नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना के 421 नए संक्रमित। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना ने ली 13 लोगों की जान। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या हुई 12,884। रोहतक में मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव। छोले भटूरे की दुकान पर कार्यरत 2 कर्मचारी संक्रमित। भिवानी स्टैंड पर है छोले भटूरे की दुकान। हरियाणा में पहुंचा टिड्डी दल। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी समेत कई जिलों में अलर्ट। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। और इंसो ने दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी में उठाया परीक्षा रद्द करने का मुद्दा। दिग्विजय चौटाला ने उपराष्ट्रपति, एचआरडी मंत्री और उप कुलपतियों को लिखा पत्र। छात्रों को बिना परीक्षा पिछले परिणाम के आधार पर पास करने का आग्रह। पूरा देश आज कोरोना वायरस से चिंता में है और हरियाणा में भी हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी तुलना अब दिल्ली के हालातों से हो रही है। जस्ट इंडिया की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की जद में हरियाणा, कई जिलों में कोरोना की तबाही। कोरोना से हर रोज हो रही है मौत। कोरोना वायरस ने एक बार फिर लोगों को डराने का काम करना शुरू कर दिया है और यह आलम सिर्फ हरियाणा का नहीं है, बल्कि पूरे देश में अब कोरोना के 10 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके हालात दिल्ली की तरह होते जा रहे हैं। जहां गुरुग्राम में अब संक्रमितों की संख्या में तो थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं गुरुग्राम में कोरोना से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना से मौत का हर आंकड़ा पुराने आंकड़े को तोड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि जल्द ही गुरुग्राम में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित होने वाले हैं। For the month of May and June, we are June and July. By till 15 July, we are anticipating कि हमारे पास 1.5 लाख केसेस आएंगे। एंड हम आज के दिन मुझे ये लग रहा है कि हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है वो 1.5 लाख पेशेंट्स को हैंडल करने की। और वो दे विल नॉट बी कि सडनली 1.5 लाख बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गुरुग्राम के बाद अब हरियाणा में सबसे ज्यादा हालात फरीदाबाद के खराब हैं, जहां हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। आलम यह है कि आज भी फरीदाबाद में कोरोना के 194 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ फरीदाबाद में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,132 हो चुकी है। वहीं 2 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 238 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। लेकिन बढ़ते आंकड़ों पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काबू पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि अब प्रशासन के साथ साथ जनता को भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना को लेकर रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 2 नए कोरोना के मामले रोहतक में सामने आए हैं। आपको बता दें कि 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छोले भटूरे की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भिवानी स्टैंड पर छोले भटूरे की दुकान है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने। कोरोना को लेकर आज 2 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आए हैं और इस बार जो कोरोना के मरीज सामने आए हैं, छोले भटूरे की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारी मिले हैं जिनको कोरोना हो गया है। और ये छोले भटूरे की जो दुकान है भिवानी स्टैंड पर है। आपको ये भी बता दें कि रोहतक में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने। आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। एक और बड़ी खबर आपके सामने। हरियाणा में लगातार टिड्डियों का खतरा देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। खतरे के चलते गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी की। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में टिड्डी दल पहुंच चुका है, अपनी दस्तक दे चुका है। किसानों को छिड़काव पंप तैयार रखने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं और सोनीपत में शाम तक टिड्डी दल पहुंच सकता है। बड़ी खबर आपके सामने
में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिड्डी दल हरियाणा में दस्तक दे चुका है। हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल दस्तक दे चुका है और इसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। किसानों की फसल को बहुत ज्यादा खतरा टिड्डी दल का। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। खतरे के चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में प्रवेश कर चुका है टिड्डी दल। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी समेत कई जिलों में पहुंच चुका है, जिसके चलते किसानों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो छिड़काव का पंप तैयार रखें ताकि अपनी फसल को बचा सके। और सोनीपत में शाम तक टिड्डी दल पहुंच सकता है। तो हरियाणा में टिड्डी दल पहुंच चुका है। खासकर किसानों को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन भी लगातार अलर्ट है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 12,884 पर पहुंच गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटों में 421 नए मरीज सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्रदेश में मरने वालों की संख्या 211 पर पहुंच गई है और 64 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसमें 49 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे तो 15 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। रिकवरी रेट 60% को पार करके 62.22% पर पहुंच गया है। 16 जिलों में 421 नए मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 12,884 पर पहुंच गया है। इससे आपको ये भी बता दें कि 8,016 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या 4,657 हो चुकी है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 11 दिनों में 3,654 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि फरीदाबाद में 238, गुरुग्राम में 226, सोनीपत में 91, अंबाला में 27, यमुनानगर से 14, कुरुक्षेत्र में 12, पलवल में 8, झज्जर से 7, नारनौल से 5, नूंह और सिरसा से 3, भिवानी से 2 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। झज्जर जिले में आज सुबह टिड्डी दल का प्रवेश हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से किसानों के सहयोग से टिड्डी दल से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कोसली क्षेत्र से सुबाना गांव की ओर खेतों के ऊपर से टिड्डी दल जा रहा है। तो डीसी जितेंद्र कुमार टिड्डी दल से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और साथ में संबंधित बीडीपीओ, संबंधित तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के साथ फसलों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए बचाव के कदम उठा रहे हैं। खेतों में थालियां बजाकर टिड्डियों से दूरी बनाई जा रही है। तो हरियाणा में टिड्डी दल का प्रवेश हो चुका है, जिसके चलते किसानों की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए प्रशासन लगातार अलर्ट है और फसल को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों के खिड़की दरवाजे वो बंद रखें। छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोरोना काल में छात्रों के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर आवाज़ बुलंद की है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं पास करने की घोषणा की है। अब इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बिना परीक्षा पास करने का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय चौटाला ने देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और दोनों विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों को पत्र लिखकर छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछले परिणाम के आधार पर पास करने का आग्रह किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल विरला के आदेश पर आपको बता दें कि उप सिविल सर्जन डॉक्टर अनुपमा मित्तल के निर्देशन में रोहतक के आर्य नगर में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए विस्तार से बताया गया। टीम में सुपरवाइजर अनिल सांगवान और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिल कुमार, मुकेश कुमार, विनय पाल, अनीश राणा, प्रदीप सैनी और सुमित राठौर शामिल रहे। देखिए, आने वाले सीज़न में जैसे ही बारिश आएगी, पोस्ट मॉनसून हमारे जितनी भी वाटर कंटेनर हैं, चाहे वो कूलर हो या कोई फूलदान है, पक्षियों के लिए पानी है, जानवरों के लिए पानी है, अगर उसको हम नियमित रूप से साफ़ ना करें, नियमित रूप से हमारा मतलब है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन उसको सुखा के साफ़ करना ज़रूरी है, अन्यथा उसके अंदर
मच्छर का लार्वा पैदा हो सकता है, और वो क्योंकि साफ़ पानी में एडीज़ मच्छर अपने अंडे देता है, तो एडीज़ का लार्वा है जो कि बहुत अच्छा वाहक है डेंगू की बीमारी के लिए। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मानसून से पहले ही लोगों को इस बारे में जागरूक करें। टोहाना में अपने निवास स्थान पर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने देश की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मौजूद सभी लोगों ने भारत सीमा विवाद पर शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। इस दौरान गांव समेन के शहीद ओम प्रकाश को याद करते हुए उनकी शहीदी पर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने उन्हें नमन किया और कहा कि जिस समय चीन की सेना की मूवमेंट शुरू हो गई थी तो उसी समय हमारी ओर से भी तैयारी करनी चाहिए थी, एक मजबूत बिल्डअप तैयार रखना चाहिए था तो इतना नुकसान ना होता। और जिस देश ने भी चीन पर विश्वास किया है, चीन ने उसके साथ हमेशा धोखा किया है। हमारे देश को भी चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी ज़ोरों पर रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है चीन की तरफ से तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। से उनकी फौज आनी शुरू हुई अप्रैल में, उस टाइम भाई ये मसला डोकलाम जो घटना पहले हुई थी, हमारी सरकार ने ये समझ लिया कि जैसे डोकलाम में हमने फौज भेज दी और वो अपना चलो बात वहाँ तनाव कई दिन रहा, पर वो जो चिकन नेक जो एरिया था भूटान का, पर उस पर चलो वो कब्जा नहीं कर पाए। करनाल के नूर महल चौक पर दो गाड़ियों और गन्ने के जूस की रेहड़ी आपस में भिड़ गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल गन्ने की जूस की रेहड़ी खड़ी थी, उसके पास ही एक रिक्शा और गाड़ी खड़ी हुई थी। अचानक पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आती है और सामने खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से दो लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि गाड़ी की टक्कर बहुत तेज थी, जिसकी वजह से दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीछे से तो ये गाड़ी इतनी फास्ट थी कि वो गाड़ी में टक्कर मारी और उसमें वो लगी जाके गन्ने की रेहड़ी में, और वो गन्ने की रेहड़ी वाले के बीच में आ गया, उसको भी चोट लगी यार। ये रिक्शा यहाँ पलट गई थी बीच में। जूस की रेहड़ी थी, उसके पीछे ही स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी और पीछे से वरना कार आई स्पीड में जो सीधी टक्कर स्विफ्ट में मारी। उस आगे गन्ने की जूस की रेहड़ी जो खड़ी थी वो भी स्थिति हुई, आगे काफ़ी दूर तक गई और गन्ने वाले को काफी चोट है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल,
7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।